हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 12वीं चल रही है। ठीक है। और इस सीरीज में आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के पार्ट 2 है और अभी आपका लेवल 1 चल रहा है, वही आपका भी कंटिन्यू होगा। और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये मैं कौन सी बुक के करवा रहा हूँ, ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट के लिए बुक है और ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। मतलब 6 से लेकर 10 तक के सवाल के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। मतलब कितने सवाल हो गए आपको 5 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया। अभी लेवल 1 है तो सिंपल ही सवाल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट अगर चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। अगर इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहो तो डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप का जो ग्रुप हो गया या फिर मेरा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ लिंक। आप चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। और इन दोनों का लिंक जो है, ये ग्रुप का जो लिंक है व्हाट्सएप का हो गया या फिर आपको टेलीग्राम का हो गया, तो इन दोनों ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चंस हैं और सिंपल ही अभी सवाल है, फिर भी सारे क्वेश्चंस तो हमें करने ही हैं। तो एक एक करके सवाल लेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। और शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी दोस्त हों या ऐसे किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी करो, जैसे आपको कैट का एग्जामिनेशन हो गया या फिर मैट का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आपका बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो गया, तो वहां पर जो है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिलेबस में है और ये बुक उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ऐसे आपके कोई भी मित्र होंगे, दोस्त होंगे या फिर आपके रिश्तेदार होंगे तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिससे उनको तैयारी करने में दिक्कत ना आए। ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो यार लाइक करना मत भूलना। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये जो पहला सवाल है इसमें पहले सवाल समझ लेते हैं फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, देयर आर 5 रूट्स टू गो फ्रॉम इलाहाबाद टू पटना एंड 4 वेज टू गो फ्रॉम पटना टू कोलकाता। देन हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल टू गोइंग फ्रॉम इलाहाबाद टू कोलकाता वाया पटना। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 5 रूट्स हैं इलाहाबाद से पटना जाने के लिए। ठीक है। कितने रूट्स हैं? 5 रूट्स हैं और 4 रूट्स हैं पटना से कोलकाता जाने के लिए। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, देन हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल टू गोइंग फ्रॉम इलाहाबाद टू कोलकाता। हमें इलाहाबाद से कहाँ जाना है? हमें कोलकाता जाना है, लेकिन वाया कहाँ, किसके होते हुए जाना है? हमें पटना होते हुए जाना है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो बोला गया, बोला यही गया कि इलाहाबाद, ठीक है, से आपको पटना, ठीक है, और पटना से आपको क्या है? कोलकाता। ठीक है, यही है। अब क्या बोल रहा है कि इलाहाबाद से पटना जाने के लिए हमारे पास कितने रूट्स हैं? तो 5 रूट्स हैं। ठीक है, 5 रूट्स हैं। और पटना से कोलकाता जाने के लिए हमारे पास कितने रूट्स हैं? तो 4 रूट्स हैं। वेज बोलो या रूट्स बोलो, बात एक ही है। ठीक है। तो हमारे पास कितने रूट्स हैं? 4 रूट्स हैं। ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, हमें वाया पटना जाना मतलब पटना होते हुए जाना है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना, अगर हमें इलाहाबाद से पटना जाना तो हमारे पास कितने रूट्स होंगे? 5 रूट्स है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। और पटना से जब हमें कोलकाता जाना तो सिर्फ यहाँ पे 4 रूट्स है, 1 2 3 और 4। ठीक है। मतलब क्या है कि इलाहाबाद से पटना जाने के लिए हमें, हमारे पास 5 रास्ते हैं, सॉरी 5, एक हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया और ये कितना हो गया आपका? 4 हो गया और ये कितना हो गया आपको? 5 हो गया। और उसी तरह से पटना से कोलकाता जाने के लिए हमारे पास 4 रास्ते हो गए। तो अगर सपोज कीजिए अगर एक आदमी पहले वाले रूट से आता है, पटना, इलाहाबाद से पटना आता है, तो उसके पास 4 रूट्स हैं कि पटना से कोलकाता जाने के लिए। ठीक है ना? 4 रूट्स, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। उसी तरह से जब वो दूसरे रूट से आता है तो उसके पास अभी भी कितने रूट्स हैं? 4 रूट्स हैं।
पटना से कोलकाता जाने के लिए। तीसरे रूट से आएगा तो अभी भी उसके पास कितने, पटना से कोलकाता जाने के लिए 4 रूट्स हैं। उसी तरह से अगर चौथे वाले रूट से भी आता है इलाहाबाद से पटना, तो अभी भी उसके पास पटना से कोलकाता जाने के लिए 4 रूट्स हैं। और अगर वो पांचवें रूट से आता है इलाहाबाद से पटना, तो अभी भी उसके पास 4 रूट्स हैं पटना से कोलकाता जाने के लिए। ठीक है, तो कोई भी रूट से आए उसको 4 रूट्स क्या है, पटना से कोलकाता जाने के लिए है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल क्या पूछ रहा है, कितने पॉसिबल वेज है। ठीक है, कितने पॉसिबल वेज है कोई आदमी अगर जाना चाहे इलाहाबाद से कोलकाता वाया पटना के लिए, तो 5 रूट से वो आ सकते हैं। और ये 5 रूट से आने के बाद तो चारों रूट में से कोई भी रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इनटू में क्या हो जाएगा आपका 4, दैट इज कितना हो जाएगा आपको 20 तरीके हैं जाने के लिए इलाहाबाद से कोलकाता वाया पटना होते हुए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल है ये, समझ लेते हैं सवाल क्या है। देयर आर 4 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टू इंटर इनटू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, रैट, बैट, सैट एंड पैट। An engineer can not go to Oxford University through BAT or SAT. ठीक है, a CA on the other hand can go to the Oxford University through the RAT, BAT or PAT, but not through the SAT. Further, there are 3 ways to become a CA: foundation, inter and final. Find the ratio of number of ways in which a engineer can make it to Oxford University and the number of CA can make it to Oxford University. देखो समझ लो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भर्ती होने के लिए एग्जामिनेशन हमारे पास 4 एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, एक तो रैट का होता है, बैट का होता है, सैट का होता है और पैट का होता है। एक इंजीनियर जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अगर जाना चाहता है तो वो बैट और सैट के थ्रू नहीं जा सकता। यही लिख रहा है, इंजीनियर कैन नॉट गो टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थ्रू बैट और सैट, मतलब इसमें वो बैठ के इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके वो नहीं जा सकता। लेकिन सीए जो है ना वो 3 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके जा सकते हैं, या तो रैट दे दे, या तो बैट दे दे, या पैट दे दे, लेकिन सैट के थ्रू वो नहीं जा सकता। ठीक है, अब इसके बाद 3 वेज है सीए को फाउंडेशन, इंटर और फाइनल सीए बनने के लिए, बिकम अ सीए। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हमें रेशियो बताना, नंबर ऑफ वेज टू इन विच इंजीनियर कैन मेक इट टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब इंजीनियर कितने तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जा सकता है और सीए कितने तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जा सकता है। यही यहाँ पर हमें उसी चीज का क्या बताना है, रेशियो बताना है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हमें बताना क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज ऑफ इंजीनियर। ठीक है, सबसे पहले ऊपर में क्या रहेगा, इंजीनियर का रहेगा, यही लिखा हुआ है। और फिर उसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सीए, यही बताना है। यहाँ पे वेज ही है। ठीक है, वेज ऑफ इंजीनियर। ठीक है, तो इंजीनियर क्या है, इंजीनियर तो किससे नहीं जा सकता, आपको एक तो बैट से नहीं जा सकता और सैट से भी नहीं जा सकता, मतलब 2 एग्जामिनेशन उससे वो नहीं जा सकता। और टोटल कितने यहाँ पे 4 है, मतलब बैट और सैट से तो नहीं जा सकता, मतलब रैट और पैट से जा सकता। मतलब कितने एग्जामिनेशन से वो जा सकता है, 2 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखवा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से सीए क्या कर सकता है, सीए जो है 3 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके जा सकता है सैट को छोड़ के। सैट को छोड़ से कौन सा हो गया, रैट, बैट और पैट, मतलब 3 एग्जामिनेशन अगर वो चाहे तो क्वालिफाई करके उसमें पढ़ने के लिए जा सकता है। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 2/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए होगे सवाल को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ऑन ए एक्स वाई प्लेन। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें क्या बोला जा रहा है, कितने सारे हमने स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं अगर हमारे पास 8 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, 8 हमारे पास क्या नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है ऑन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, आपने देखा होगा ग्राफ, ये क्या हो गया आपका एक्स हो गया एक्सिस, ये क्या हो गया वाई एक्सिस। तो इसमें कितने सारे हम लोग क्या बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, जबकि हमारे पास कितने हैं, 8 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। अब एक चीज देखो, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें कितना पॉइंट्स चाहिए होगा, 2 पॉइंट्स चाहिए होगा, तभी जाके हम लोग क्या बना सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। कम से कम मुझे कितना चाहिए, 2 लाइन चाहिए, तभी तो हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं दोनों को मिला के। तो हमारे पास कितने टोटल 8 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। 8 में से मुझे 2 क्या चाहिए, हमें पॉइंट्स चाहिए। अगर हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है तो हमें स्ट्रेट लाइन ही पूछा जा रहा है। मतलब क्या हो कि हमारे पास टोटल कितने हैं पॉइंट्स, 8 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और इसमें मुझे कितना पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। मतलब यहाँ पे क्या 8C2।
ठीक है, तो हमारे यहाँ से निकल जाएगा कितने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने हैं। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 8, नीचे में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और इनटू में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 8 माइनस 2 होगा ना। ठीक है, एनसीआर का ये फॉर्मूला है। तो ऊपर क्या लिख लेंगे हम लोग, फैक्टोरियल 8 बटे में कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6, यही होगा। क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 हमने लिख लिया, और क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 6, और यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1, और ये क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 6। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये कितना हो जाएगा 2 4 8 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया यहाँ पे 28। मतलब 28 स्ट्रेट लाइन हमारे बन सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को भी। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ NC3 इज इक्वल टू NC8 फाइंड n। ठीक है, देखिए हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है NC3 इज इक्वल टू NC8, और n की हमें क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। NC3 है और क्या आपको NC8 है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे फैक्टोरियल n लिखोगे, और क्या लिखोगे फैक्टोरियल 3 लिख लोगे, और क्या लिखोगे n-3 फैक्टोरियल लिख लोगे, यही लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे फैक्टोरियल n लिखोगे, और ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे n-8 फैक्टोरियल लिखोगे। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब जो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 इंटू n-8 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इंटू n-3 का फैक्टोरियल। क्लियर है, यही चीज हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज देखिए, n-8 फैक्टोरियल को इसी तरह रहने दो, हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर इसको इसी तरीके से रहने देते हैं n-8 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल जो है हमारा वैसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं n-3 फैक्टोरियल को, n-3 n-4 n-5 n-6, और यहाँ पर हो जाएगा n-7, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे n-8 फैक्टोरियल, यहाँ तक आ जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको भी हम लोग कुछ इस तरीके से फैक्टोरियल 8 को भी आगे तक बढ़ाते हैं, और फैक्टोरियल 3 तक जाके इसको क्या करेंगे हम लोग काट देंगे। तो यहाँ तक मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखा 8 7, और फिर उसके बाद आएगा आपका 6 5 4, और 3 वाला फैक्टोरियल तो 3 से हमारा कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे n-3, ठीक है, n-4, और ये क्या हो जाएगा n-5 n-6 और n-7, यहाँ तक आएगा। अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ही लंबा चला जाएगा, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, ऑप्शन के थ्रू इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम ए ऑप्शन अगर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, मान के चलिए अगर हम ए ऑप्शन को अगर यहाँ पे सेलेक्ट किया जाए, तो ए अगर सेलेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ए आपका 11 है, तो 11-3 कितना होगा, 11-3 8 होगा। तो हमें यहाँ पे 8 दिख रहा है। ठीक है, कंपेयर करेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS करेंगे। ठीक है, हमने 11 माना है n की वैल्यू, तो 11-4 फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो हमें 7 यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, 11-5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 दिख ही रहा है हमको भी। 11-6 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है। 11-7 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 11 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से सही हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक, समझ गए होगे इस सवाल को भी। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और इसके बाद जो सवाल होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, देखिए सवाल क्या, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली बी अरेंज्ड। ठीक है, दिल्ली वर्ड है, इसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो देखो ना, ध्यान से समझो इस चीज को। हमारे पास कितना DLHI, कितने वर्ड्स है यहाँ पे, कितने लेटर्स है, एक एक है, दो है, तीन है, चार है, और पांच है। तो हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है। क्या करना है, इनको अरेंज करना है। कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, लॉजिक हमको लगाना है। कौन सा लगाना है, हमें फैक्टोरियल चुपचाप निकाल लेना है। कितने यहाँ पे 5 है ना, कितने लेटर्स है 5 लेटर्स है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 को तोड़ोगे तो कितना लिखोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो सबको मल्टीप्लाई करने में 5 4 20 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये 120। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही चीज़ पूछा जा रहा है कि डेली एक हमारा लेटर है, वर्ड है, जिसमें 5 लेटर्स हैं, तो इनको कितने तरीके से इनके लेटर्स को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो इसको फैक्टोरियल 5 से तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि इसका पीडीएफ आपको, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप के ग्रुप में और टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।